Assalamu alaikum, dear students. We are back and we will be doing some questions of exercise 8.1. ट्राइगोनोमेट्री हमने शुरू किया था और अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बताया था. अब हमें पहला टास्क हमारा क्या होगा इसके बारे में जानेंगे. हमारा जो पहला टास्क होगा वो इस तरीके से होगा कि अगर एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि राइट ट्राइंगल में अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप साइन कॉस टेन या कोसेक सेक कॉट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो. और आपने याद भी किए होंगे. आई होप कि आपने जो रेशियोज हैं वो याद किए होंगे. तो साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस टेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. तो अगर तीनों साइड पता है आपको, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, ओके. और साथ में फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है और हमें इसमें निकालना है कोई भी रेशियो, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू फाइंड साइन ए, एंगल ए है, ठीक है ना. एंड ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि if we talk of this angle, then this is perpendicular and this is base. If we talk of this angle, then this is perpendicular and this is base. Okay? तो sin A, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो that means ये perpendicular है, ये base है. sin किसके बराबर होता है? Perpendicular divided by hypotenuse. Now what is perpendicular here? It is 4 divided by its hypotenuse. It is 5. So sin A will be 4 divided by 5. Similarly, you can find cos A. It is base divided by hypotenuse. That is 3 by 5. And in similar way you will find tan, that is perpendicular divided by base, that is 4 divided by 3. Okay. और फिर अगर आपको cosec निकालना हो, cosec sec and cot, तो cosec इसका इनवर्स है वो 5 by 4 होगा, sec इसका इनवर्स है वो 5 by 3 होगा, और cot जो है tan का इनवर्स है, that's 3 by 4 होगा वो. और इसी में अगर आपको sin c निकालना होगा, sin c, इस एंगल का साइन, तो अब क्योंकि चेंज हो जाएगा ये, अब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो अब जो है जब आप लिखोगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यू विल मीन दिस परपेंडिकुलर इज 3 एज 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा. ये साइन ए जो है 4 डिवाइड बाय 5 था, साइन सी क्या है 3 डिवाइड बाय 5, क्योंकि अब परपेंडिकुलर ये है. और इसी तरीके से कॉस सी जो है वो बेस, अब बेस ये है 4 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, टेन सी जो है वो 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 4. ओके. एंड सिमिलरली कोसेक सेक एंड कॉट. तो ये है अगर आपके तीनों साइड गिवन हो तो ये बहुत आसान सा टास्क हो जाता है फिर, ठीक है ना. लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आपको और मेहनत करनी होगी. आपके पास 3 नहीं होंगे बल्कि 2 साइड होंगे. ये भी बहुत इजी काम है. आपके पास 3 के बजाय क्या होंगे, 2 साइड गिवन होंगे. और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तीसरा साइड निकालना होगा. एंड देन यू विल हैव टू फाइंड द रेशियोज, जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा वैसे निकालना होगा. तो वही हमारा टास्क है पहले एक्सरसाइज में. यू विल बी गिवन 2 साइड्स एंड यू विल हैव टू फाइंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द थर्ड साइड एंड देन यू विल हैव टू फाइंड द रेशियोज. ओके. लाइक योर क्वेश्चन नंबर 1, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरीके से है. देयर इज अ ट्रायंगल ABC. There is a triangle ABC, right angled at B, right angled at B. AB is equal to 24. AB 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है. And then you have to find sin A cos A. एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है sin C cos C, sin C cos C. ओके. तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिखोगे ऐसे, गिवन हमारे पास है ट्रायंगल ABC और राइट एंगल्ड एट B. ओके. एंड देन यू हैव AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. So you will start with this. In triangle ABC, using
Pythagoras form. You will find the third side by using Pythagoras form. Hypotenuse square, that is AC square, is the sum of the squares of other two sides. That is AB square plus BC square. That is 24 square plus 7 square. 24 square is 576 plus 7 square is 49, and when you add these you will get 625, and AC will be equal to 625 का square root क्या होता है? It is 25 centimeters. So AC hypotenuse is 25 centimeter. Now you have all the three sides of the triangle. अब आपके पास तीनों साइड है और आपको जो भी निकालना होगा आप निकाल सकते हो. पहला पार्ट है sin A and cos A. जरा बताइए sin A क्या होगा इसमें? एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर, दैट इज BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC है. BC है 7, हाइपोटेन्यूज जो है 25 है. cos A जो है वो क्या होगा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB. बेस AB आपका और हाइपोटेन्यूज AC है, दैट इज 24 डिवाइड बाय 25. और दूसरे पार्ट में आपको निकालना है sin C एंड cos C. sin C, अब एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, दैट इज AB डिवाइड बाय AC, दैट इज 24 डिवाइड बाय 25. और cos C जो है अब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अब ये है BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, दैट इज 7 डिवाइड बाय 25. सो दिस इज द क्वेश्चन. और यही जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस इस पहले एक्सरसाइज में दिखेंगे जहां पर आपको दो साइड दिए होंगे ट्रायंगल में, तीसरा साइड निकालना होगा, फिर बाकी रेशियोज या कहीं कहीं आपको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना होगा रेशियोज को. तो ये आपका टास्क होगा. बहुत इजी सा टास्क है. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो. फिर भी कुछ चंद एक दो क्वेश्चंस जो है मैं आपको दिखाता हूं इसमें, और आई होप जो है बाकी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे. जैसे पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 में है we are given sin A is equal to 3 by 4. sin A is equal to 3 by 4. और आपको क्या निकालना है? cos A and tan A. sin A 3 by 4 है, आपको cos A और tan A निकालना है. तो आप अब ये देखो कि sin A 3 by 4 का मतलब ये है कि आपको दो साइड दिए गए हैं. कैसे? Because you know that sin is equal to perpendicular divided by hypotenuse. So 3 by 4 perpendicular divided by hypotenuse. So that means perpendicular is equal to 3 and hypotenuse is equal to 4. क्योंकि अब यहाँ पर आपको यूनिट का पता नहीं है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब यूनिट का पता ना हो हम के लगाते हैं. ओके, अगर यूनिट का पता ना हो तो हम के लगाते हैं उसकी जगह. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे आप सेंटीमीटर लिखते हो ना, वैसे के है. तो ये तब होता है जब आपको यूनिट का पता नहीं होता. जैसे रेशियो दिया है, इसमें हमें यूनिट का पता नहीं है क्या है एक्चुअली. तो जब आप ट्रायंगल बनाओगे, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ट्रायंगल एंड यू नो दैट A is not actually the right angle, so let B be the right angle. So ABC अगर ये है तो इस ट्रायंगल में आपके पास जो दो साइड है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये 3K है और हाइपोटेन्यूज जो है 4K है. ये रहा. तो दैट मीन्स आपको बेस निकालना है. ओके, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे, इसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? BC. So BC is equal to 3K and hypotenuse AC है, it is 4K. Now you will first of all find the in triangle ABC using PGT Pythagoras form, AB square plus BC square is equal to AC square, and AB आपको निकालना है plus BC is 3K, that is 3K square is equal to AC square, that is 4K whole square. So you will find AB square as 16K square. ये इधर जाएगा तो 3 3 9K square इधर हो जाएगा. ये यहाँ पर जो 3K square में 9K square उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. 16 minus 9 is 7, so it will be 7K square. So AB will be equal to under root 7K square, that is root 7K. So AB है root 7K. अब आपको जो भी निकालना है, जैसे आपको cos और tan निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो.
या कोई भी और रेशियो निकालना होगा आप आसानी से निकाल सकते हो। या मैंने इसलिए आपको दिखाया कि मुझे पता था कि आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि पहले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया गया था कि आपके ये साइड्स गिवन है और आपको ये निकालना है, यहाँ पर आपको सिर्फ रेशियो दिया था, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पर आपको रेशियोज दिए गए हैं। तो रेशियो मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो साइड, यानी कि आपके पास दो साइड है, तो आपको तीसरा साइड निकालना है, फिर आप उस हिसाब से बाकी रेशियो निकालो। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स। मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, अब इसने ये कहा कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है, तो दैट मीन ए और बी यहां पर होंगे, मान लो सी यहां पर है, फिर ठीक है ना, क्योंकि ए बी एक्यूट एंगल्स है। तो इसने कहा सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इसने इसमें गिवन यह है कि cos A is equal to cos B। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, आपके पास गिवन है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, और आपके पास ये है कि cos A is equal to cos B। आपको जो प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव एंगल A is equal to एंगल B, ठीक है ना। सो यू विल प्रूव इट लाइक दिस। सबसे पहले आप इसमें इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जरा बताइए cos A किसके बराबर है। cos A जो है, cos किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और एंगल ये है तो बेस ही होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस AC डिवाइड बाय AB। ओके, सिमिलरली यू विल सी cos B किसके बराबर है, cos B जो है फिर से बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन क्योंकि अब एंगल चेंज हो गया, एंगल ये है तो बेस ही हो गया, फिर तो इट इज BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वही AB है। सो एज गिवन एज cos A is equal to cos B, क्योंकि cos A cos B के बराबर गिवन है यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है AB, तो दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BC, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC निकला है यहाँ पर। सो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाती है, और उसमें एक प्रॉपर्टी और भी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स, दैट मींस इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आप इसमें लिखोगे रीजन कि बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमें प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करते हैं लोग, दो ट्रायंगल्स बना के, एक ट्रायंगल में रखेंगे, बी दूसरे ट्रायंगल में रखेंगे, और फिर उसको सिमिलरिटी से ही प्रूव करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है। उससे आसान ये तरीका है जो जिससे इजीली हो जाता है, तो आप यही तरीका यूज करोगे, ठीक है। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 6। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, आई विल शो यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फिर आ जाएंगे जो इस तरीके के क्वेश्चन, ये तो एक ही है ऐसा, ये वाला क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप फिर बाकी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, गिवन है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो अगर cos थीटा 7/8 है तो हमें cot थीटा, एक्चुअली cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें कुछ फिर सिंपली इवाल्युएट करना है। इवाल्युएट के लिए हमारे पास जो है दो पार्ट्स है। जैसे पहला पार्ट हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको कॉट थीटा 7/8 है, आप देखोगे ये कौन से दो साइड्स हैं जो गिवन है। सो एज
cot थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8। दिस मीन्स cot किसके बराबर होता है? cot किसका इनवर्स है? पहले ये tan का इनवर्स है। tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो cot किसके बराबर हुआ? बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। सो दिस मीन्स बेस इज इक्वल टू 7k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। ओके, और परपेंडिकुलर और बेस है, दैट मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय यूजिंग PGT। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। 7k स्क्वायर मीन्स 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। 64 प्लस 49 कितना हो जाता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 113k स्क्वायर। So that is hypotenuse is equal to under root 113k। तो hypotenuse कितना हो गया? रूट 113। तो अब आपके पास जो है hypotenuse भी आ गया, तीनों साइड आपके पास है। अब आपको निकालना है, आप एक ट्रायंगल बना सकते हो यहाँ पर रेफरेंस के लिए। अगर ये जो है थीटा ये है, तो बेस जो है कितना है? फिर 7 है, ये 8 है, ये रूट 113 है। तो ये आपके पास है। अब आपको सबसे पहले पहला पार्ट जो है, इसमें आपको साइन और कॉस चाहिए। पहले इनका वैल्यू आप निकालो। हियर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8 डिवाइड बाय रूट 113। और कॉस किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7 डिवाइड बाय रूट 113। अब आपको जो इवैल्यूएट करना है, इट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन कितना है? 8 डिवाइड बाय रूट 113 इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा, दैट इज 8 डिवाइड बाय रूट 113 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस जो है रूट 7 डिवाइड बाय 113 होगा, और ये 1 माइनस 7 डिवाइड बाय रूट 113 हो जाएगा। तो ये अब इसको इवैल्यूएट करोगे, ये इजी है क्योंकि ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1 स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर 8 डिवाइड बाय रूट 113 होल स्क्वायर। नीचे भी यही आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाय रूट 113 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 स्क्वायर होता है 64 डिवाइड बाय रूट 113 स्क्वायर होता है 113 स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाएगा इसका। यहाँ पर 1 माइनस 7 7 49 डिवाइड बाय 113। तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 113 1 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 होल डिवाइड बाय, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। तो 113 तो हो गया खत्म, हमारे पास बचा 113 माइनस 64 49 हो गया, और 113 माइनस 49 64 हो गया। सो द आंसर इज 49 डिवाइड बाय 64। सो यू हैव इवैल्यूएटेड दिस 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is 49 divided by 64 है। And similarly you will see cot square theta, तो इसको स्क्वायर करना है 7 by 8 होल स्क्वायर, दैट इज 49 divided by 64, वो भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन है इसमें। तो आप पहले एक्सरसाइज के लगभग अब तमाम क्वेश्चन कर सकते हो। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर मुझे बताइए, और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।